हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी ट्रिपल सी की। तो इस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे और हर एक सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए और जनवरी के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए, जिससे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम आएंगे ट्रिपल सी के सब अच्छे से क्रैक हो पाएँ और अच्छे से पास हो पाएँ और अच्छे ग्रेड भी आ सकें। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बायोस सेटिंग को सेव करने के लिए काम आती है और वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम काम लेते हैं इसको। पहला लिथियम बैटरी और यहाँ पे कैपेसिटर, दूसरा पावर सप्लाई और इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम बैटरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और वो उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता, तो उसको क्या कहा जाता है वो बताना है। तो यहाँ हमारा वायरस होता है, गूगल पॉइंट्स पेंट्स वायरस, तो ये हमारा वायरस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, बाइनरी संख्या निम्न अंकों डॉट डॉट से मिलकर बनी होती है। बाइनरी जो संख्या होता है कौन कौन से नंबर से मिलकर बनी होती है, तो हमारा 0 और 1 से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक माइक्रो सेकेंड से तात्पर्य है। एक माइक्रो सेकेंड से तात्पर्य है वो क्या है ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो बी, यहाँ पे 10 के घाते 6 होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन यहाँ पे, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम समाप्त करने के लिए, या कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, या कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ हमारा सेकेंड वाला सही है, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लॉपी निम्न में से है। फ्लॉपी निम्न में से है वो क्या है वो बताना है। तो फ्लॉपी हमारा यहाँ पे है, जो आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारा ऑप्शन है, इनपुट इनपुट आउटपुट उपकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ इनपुट आउटपुट दोनों है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, 1 MB डाटा को संग्रह करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप या CD रोम या फ्लॉपी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पे है डी सही है, फ्लॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। गीगाबाइट्स या बाइट्स या मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे गीगाबाइट्स है, गीगाबाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर पे आते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। बग कहते हैं या बाइट कहते हैं या एंट्रीब्यूट कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमको इसको बग बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, इनमें से बताना है। तो टीपर वायरस या निमदा वायरस या क्रीपर वायरस या सेक्सर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे क्रीपर वायरस था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था ये बताना है। ENIAC है या यूनिवक है या यहाँ पे EDSAC या फिर अल्टेयर 8800, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था अल्टेयर 8800, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। मिडी या बस या USB या फिर नेटवर्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, मिडी, ये हमारा साउंड कार्ड को जोड़ता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट 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 द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स या मेमोरी या स्टोरेज या CPU, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही है, CPU से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है कितना वोल्ट होता है ये बताना है। 12 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट या -5 वोल्ट या -12 वोल्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, +5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई, या फिर सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, या फिर सर्विस मॉड्यूल पावर सप्लाई, या फिर सर्विस मोड पावर सप्लाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे पहला स्विच मोड पावर सप्लाई है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर या आईसी चिप या फिर VLSI। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब होता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, पैरेलल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट या सीरियल पोर्ट या USB पोर्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ हमारा USB पोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पहली वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है। इनमें से बताना है यूनिवैक या मार्क या IBM या एप्पल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यूनिवैक हमारा था यहाँ पे पहला वाणिज्य कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन, सिस्टम यूनिक्स में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, या कंप्यूटर को चालू करने के लिए, या कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, या उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे सी सही है, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा गया, इसको क्या कहते हैं, नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, या कंप्यूटर को तीव्र बनाने के लिए, या कंप्यूटर का आकार घटाने के लिए, या फिर कंप्यूटर का आकार बढ़ाने के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सी द्वितीय मेमोरी है, कौन सा सी द्वितीय मेमोरी है। तो मैग्नेटिक टैप, या फिर फ्लॉपी डिस्क, या फिर कैस्केड टैप, या फिर ऑल ऑफ एबव। इनमें से सभी जो ऊपर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो जो हमारा ये सब ऑप्शन है सभी सही हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है रैम, रोम, CD या हार्ड डिस्क। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा रैम जो होता है वो अस्थाई मेमोरी होता है। नेक्स्ट है SRAM का पूरा नाम क्या होता है। तो यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बाद सिलिकॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर सिलिकॉन रैंडम एसोसिएट मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करें तो ये पूछ रहा है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मशीन रीडर, या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, या ऑफलाइन मार्किंग रीडर, या मशीन रीडर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही जाएगा, ऑफलाइन मार्किंग रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है SMPS में मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्ट को काम में लेते हैं, 10, 4, 12, 6। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन C सही हो जाएगा, 12। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना, या सॉफ्टवेयर की इंटरनेट में मुफ्त में से प्राप्तियाँ, या फिर वेबसाइट देखना कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। 26 नंबर का जो आंसर होगा ये हमारा B सही होगा, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियाँ। तो ये चीज़ होता है जो मुफ्त में प्राप्त होती हैं उसमें वायरस घुस जाते हैं ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है, VGA या LCD या LED या फिर ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है, कीबोर्ड, CPU, माउस, या नॉन ऑफ दिस एबव। इनमें से क्या सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर सही है। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है, कीबोर्ड, CPU, माउस। तो यहाँ पे हमारा नॉन ऑफ दिस एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है,
तो इनपुट उपकरण कौन सा है? स्पीकर है, प्रिंटर है, टीवी है, माउस है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा माउस इज़ द करेक्ट आंसर, ये इनपुट उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कहा जा रहा है इनमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्वेश्चन में यह कहा गया है किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले मॉडेम का आविष्कार किया था, ये बताना है। तो हमारा इसमें ये ऑप्शन उन्होंने पहले से कराया था, तो यहाँ पे 80 और टी ने कराया था, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का था टोटल 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।